जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। एक गांव में एक विषैला सर्प रहता था। ना जाने वह सर्प कितने लोगों को काट चुका था और इन कितने लोगों के लिए मृत्यु के घाट उतार दिया था। सभी गांव के लोग उससे बहुत ही भयभीत और डरते थे। वो जिस वृक्ष की जड़ में रहता था वहाँ पर बच्चे भी खेलने से डरते थे। एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ, एक भिक्षुक वहाँ से गुजरा और उसी वृक्ष की छांव में बैठ गया और सांप उसे काटने के लिए बाहर निकला। तो भिक्षुक ने बगैर डरे हुए कहा, हे सर्प। और भिक्षुक ने सर्प के लिए उपदेश दिया, हे सर्प, तुम्हारे काटने से मनुष्य के लिए बहुत ही पीड़ा होती है और इस वजह से उनके प्राण भी चले जाते हैं। भिक्षुक की ये बात सुनते ही सर्प के मन में वैराग्य जागा और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आज के बाद किसी को नहीं काटेगा। सर्प को अहिंसक देख गांव को लोग उस वृक्ष के पास आने जाने लगे। कोई उसे छेड़ता है तो कोई उसे पकड़ता है और बच्चे तो जानबूझकर उस सर्प की पूंछ पर पैर रख देते हैं, लेकिन वो किसी के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता था। कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता था। इसी प्रकार से कुछ दिनों बाद वह सर्प भूख और पीड़ा से बहुत दुखी हो चुका था। वह सर्प रात्रि में जो मिल जाता कीट पतंगे और खा लेता था और उन्हीं से अपना पेट भर लेता था और अगले दिन उन इंसानों के आक्रमण का सामना करना पड़ता उसे। वह सर्प इतनी घायल अवस्था में आ गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी के टुकड़े से ज्यादा भी महत्व नहीं देते थे। कुछ दिनों बाद ये सब चलता रहा। फिर उसी मार्ग से वही भिक्षुक फिर गुजरे। उसी मार्ग में जब भिक्षुक की नजर उसी सर्प पर पड़ गई तो सर्प की ये दशा देखी तो पूछा उस सर्प से। तो भिक्षुक बहुत ही दुखी हो गए और पूछने लगे, हे सर्प, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? और ये कहकर उसके लिए औषधि लगाने लगे वही भिक्षुक और सर्प के बारे में जानने लगे, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, किसने किया? तो सर्प ने भिक्षुक के लिए जवाब दिया, हे श्रेष्ठ, मेरे मन में वैराग्य जागा और मैंने लोगों के लिए हानि पहुंचानी छोड़ दी, लोगों के लिए काटना छोड़ दिया। सर्प की ये बात सुनते ही भिक्षुक हंसने लगे और कहने लगे, हे मूर्ख सर्प, मैंने तुझे केवल काटने को मना किया था, लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे बदल गया? तूने फुसकारना क्यों छोड़ दिया? किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, यदि ध्यान से देखोगे तो अहिंसक बन जाते हैं। हे सर्प, जो लोग दोषी हैं उनके अंदर तुम्हारा डर होना चाहिए और उन्हें उनके इस किए कर्मों का दंड भी मिलना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, न्याय देने वाला अपनी निजी कटुता के कारण उसे दंड ना दे, किंतु दोषी को उसके दुष्कर्मों का और उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। यदि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या यदि बीच में आए तो वह न्याय नहीं होगा। बुराई के लिए भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो इंसानियता का नाश होगा। यदि बुरे कर्मों को परास्त करने के लिए युद्ध भी करने पड़े तो वो भी करो। यदि बुराई के कारण युद्ध भी करना पड़े तो प्रत्येक मानव का धर्म बनता है कि उसे युद्ध भी करना चाहिए, बुराई के प्रति युद्ध भी करना चाहिए। क्योंकि वो संत कोई और नहीं थे, महात्मा बुद्ध थे। और वो सर्प कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे इस रास्ते तक पहुंचाया। बड़े सौभाग्य हैं हमारे जो आप जैसे संत श्रोमण के हमारे लिए दर्शन हुए। सत्य कहा है मित्रों, संत हर किसी के लिए दर्शन नहीं देते। संत उन्हीं लोगों के लिए दर्शन देते हैं जिन लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि एक संत की वाणी से जो आवाज निकली, उस सर्प का भी जीवन धन्य हो गया। मित्रों, इसी प्रकार से हमें संत की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए एवं ध्यान रखना चाहिए, तो कभी बुराई के रास्तों पर नहीं जाओगे।
मित्रों, तभी तो किसी विद्वान ने कहा है कि संत शिरोमण द्वार द्वार कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी तभी संत के दर्शन पाते। तो मित्रों, बुराई को छोड़कर हमें अगर सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो संत की बातों को याद रखना और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिख देना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक हम इसी प्रकार की रोमांचक वीडियो पहुंचाते रहें।